रूही और नाहर दोनों के मिलने के बीच आई दादी और शीतल की सबसे खतरनाक चाल। तभी नाहर को दादी और शीतल पर हुआ गहरा शक। ऐसे में नाहर ने दादी और शीतल के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। सच सामने आते ही रूही और नाहर हुए एक। तभी नाहर और रूही ने मिलकर दादी सोनी तथा शीतल को भेज दिया जेल। जी हाँ दोस्तों, सच सुनते ही आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। रूही और नाहर के मिलने के बीच दादी और शीतल सबसे गहरी चाल चल चुकी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि नाहर को दादी और शीतल पर गहरा शक होने लगा था। जैसे जैसे सच सबके सामने आता गया, नाहर को यह एहसास हो गया कि अब और चुप रहना सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी नाहर ने दादी और शीतल के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया, और जैसे ही सारा सच रूही के सामने आया, रूही और नाहर एक बार फिर एक हो गए। नतीजा यह हुआ कि नाहर और रूही ने मिलकर दादी सोनी और शीतल को सीधा जेल भिजवा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। इधर नाहर को बार बार यह एहसास होने लगा कि रूही कहीं न कहीं उसके आसपास ही है। रूही नाहर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन रूही तक पहुंच नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ स्पर्श रूही को कॉल करती है और कहता है, राहत हमें जल्द से जल्द मीटिंग के लिए निकलना होगा। तभी स्पर्श और रूही दोनों नाहर के ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस में रूही को प्यास लगती है और वह पानी लेने के लिए वाटर मशीन के पास जाती है, लेकिन तभी वहां नाहर की एंट्री हो जाती है। नाहर को देखते ही रूही पूरी तरह सन्न रह जाती है। रूही के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। डर के मारे रूही नाहर से छुप जाती है। इधर स्पर्श और नाहर ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और रूही ऑफिस में जाने की जगह बाहर निकल जाती है। काफी देर तक स्पर्श और नाहर रूही का इंतजार करते हैं, लेकिन रूही वहां नहीं पहुंचती। तभी नाहर गुस्से में स्पर्श से कह देता है, अब हमें आपके साथ कोई मीटिंग नहीं करनी और न ही कोई डील। यह सुनते ही स्पर्श को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह सीधा ऑफिस से निकलकर रूही के पास पहुंचता है। स्पर्श रूही से कहता है, राहत तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर कैसे चली आई? तुम्हें पता है यह डील हमारे लिए कितनी बड़ी है? रूही शांत होकर कहती है, स्पर्श मैं यह मीटिंग नहीं कर सकती, मुझे पुष्कर वापस जाना होगा। लेकिन स्पर्श कहता है, नहीं राहत, मुझे यह डील हर हाल में करनी है। मिस्टर नाहर बहुत बड़े क्लाइंट हैं, उन्होंने हम पर भरोसा किया है। रूही हैरान होकर पूछती है, मिस्टर नाहर का नुकसान क्यों होगा? तभी स्पर्श कहता है, क्योंकि हमारी वजह से मिस्टर नाहर ने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन डिले कर दिया है। यह सुनते ही रूही ठहर जाती है। तभी स्पर्श, मिस्टर नाहर को कॉल कर रहा हूँ, तुम उनसे अभी सॉरी बोलोगी? रूही मना करती है, लेकिन स्पर्श नाहर को कॉल कर देता है। नाहर कॉल उठाते ही कहता है, मुझे आपकी सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी रूही कहती है, मिस्टर नाहर आई एम सॉरी, मैं कुछ हालातों की वजह से मीटिंग नहीं आ पाई। रूही की आवाज सुनते ही नाहर एकदम सन्न रह जाता है। उसे वही पुराना एहसास फिर से महसूस होने लगता है। कुछ पल की खामोशी के बाद नाहर कहता है, कल दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी, और कॉल कट हो जाता है। उधर दादी को भी यह एहसास होने लगता है कि रूही वापस आ चुकी है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या मीटिंग के जरिए रूही और नाहर आमने सामने होंगे? क्या दादी और शीतल इस बार भी रूही और नाहर को मिलने से रोक पाएंगी, या फिर रूही और नाहर मिलकर दादी, शीतल और सोनी को हमेशा के लिए सबक सिखाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर जल्द से जल्द मिलें तो कमेंट में जरूर लिखें, और रोजाना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल हॉस्पिक फॉर कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।